लाल की जय। तो देखो हमने कहा कि कल सुबह, आज सुबह कई लोग कहते महाराज सो नहीं पाए, तो लाइट ने भी सोचा कि थोड़ा इनको सो लेने दो। हाँ, और इतने में व्यवस्था भी हो गई कि खूब चकाचक ठंडा भी पी रहे हो। अब महाराज तो बेचारा एक बार व्यास गादी बैठ जाए, लाइट जाए या लाइट का बाप जाए, तो जो लोग कह रहे थे ना कि ठीक से सो नहीं पाए, आज तक दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी की शादी में जाओ और वहां अच्छे से सो लो तुम। हाँ, तो कल शंकर जी की शादी थी ना, रात में चढ़ाव चढ़ रहा था भगवान को, हाँ गौरा जी को, फेरे हो रहे थे, तो अब आवाज तो आएगी, शोर तो थोड़ा होगा। आज सुबह किसी ने बड़ा एक सुंदर भजन लगाया था, बुंदेली भजन है। जब भगवान शंकर बारात लेकर के पहुंचे, हिमाचल प्रवासियों ने भगवान शिव को देखा, विचार करने लगे कि हम तो विचार कर रहे थे कुछ सौंदर्य और बड़े राजा महाराजा होंगे हिमाचल जी के दमान, ज्यादा नहीं गाएंगे, वो तो आज हमने सुना इसलिए याद आ गया। माताएं उस भजन को पहले बहुत गाती थी कि हम जाने कचुनोने से हुई है, राजा हिमाचल के दामाद भले जो। हम जाने कचुनोने से हुई है, राजा हिमाचल के दामाद भले जो। हम जाने रे कचुनोने से हुई है, हिमाचल के हम जाने कचुनोने से हुई है, राजा हिमाचल के दामाद भले जो। दामाद भले जो। हिमाचल प्रवासी भैया उन्हीं को बुला लो ना यार, जो 4 दिन से साउंड चला रहे थे। भगवान शिव अद्भुत रूप लेकर के पहुंचे, भूत प्रेतों की बारात साथ में है, ओ मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी के मुख नहीं है, किसी के मुख ही मुख लगे हैं। अद्भुत बारात भगवान की पहुंची है। हिमाचल प्रवासियों ने खूब भगवान का स्वागत किया। जनवासे में भगवान की जब बारात पहुंची, एक बड़ा ही विनोद भाव, एक बड़ा ही विनोद की कथा। एक संत कहा करते हैं कि भैया जैसे ही भगवान की बारात हिमाचल पर पहुंची, हिमाचल प्रवासी भगवान की पंगत कराने आए। भूत प्रेत तो बारात में थे, अब जैसे ही जल परोसने के लिए गिलास परसे गए, अब हिमाचल प्रवासियों ने तो सीधे गिलास दिए,
एक भूत ने क्या किया कि एक गिलास सीधा रख लिया, दूसरे भूत ने उल्टा रख लिया, तीसरे भूत ने देखा तो उसने आड़ा रख लिया। अब पानी परोसने वाला आया, उसने पहले भूत को देखा उल्टा गिलास, उसने पूछा क्यों भैया उल्टा गिलास क्यों रखा है? बोले जब हमें जल पीना ही नहीं है तो गिलास सीधा रख के क्या करेंगे। दूसरे से पूछा तुमने सीधा रखा? बोले समझ में नहीं आता कि हमको जल पीना है इसलिए हमने सीधा रखा। तीसरे भूत के पास गए तो गिलास को जमीन पर लिटा करके रखे हुए है। उस हिमाचल प्रवासी ने विचार किया कि ये क्या दंड है, अब इससे क्या पूछूं। उससे कहा भैया तुमने जमीन पर गिलास क्यों लिटाया? बोले हम इज्जतदार भूत हैं, हम इज्जत वाले घर के भूत हैं। कोई पानी लेकर के आ गया तो गिलास सीधा कर देंगे, नहीं तो मन से अपन मांगते नहीं है, अपन इज्जत वाले भूत हैं। किसी के यहां सिर ही सिर लगे, किसी के यहां हाथ ही हाथ लगे। पत्तल डालने के लिए जब हिमाचल प्रवासी आए तो महाराज किसी के सिर ही नहीं है, विचार करते कि पत्तल डालें कि नहीं डालें, खाएगा कैसे। किसी के 100-200 सिर लगे, पूछा महाराज पत्तल कितनी डालना है? जैसे ही भगवान शंकर जी प्रसादी पाने के लिए बैठे, वो संत बड़ी विनोद की कथा कहते हैं कि भैया हिमाचल के प्रवासी भगवान को देख करके भाग गए। हिमाचल के किसी श्रेष्ठ पुरुष ने कहा कि भैया क्या बात है, भाग करके वहां आए, भोजन कौन परोसेगा? बोले क्या बताएं, ऐसी बारात तो हमने जीवन में पहली बार देखी है, जो भूत प्रेत आए हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि भूत प्रेतों से क्या डरना, हाँ अगर भूत प्रेत तुम्हें सताने भी लगे तो बागेश्वर धाम चले जाना। उन गांव के उन युवाओं ने कहा कि महाराज वो तो ठीक है, भूत प्रेत सताएंगे तो भभूत ले लेंगे, लेकिन भूत प्रेतों से जितना डर नहीं है जितना डर है हमें जीजा से, क्योंकि सबसे खतरनाक जीजा जी हैं। उनको अगर हम परोसने गए, उनके गले में काला लंबा सांप पड़ा हुआ है, और जैसे ही हमने गुलाब जामुन परोसी और तैसे ही वो भुजंग ने, ना तो महाराज भभूत काम आएगी ना पंडा काम आएगा भाई हमारा। उस बुजुर्ग ने कहा भैया एक काम करो, भूत प्रेतों को थोड़ा दूर से परोस देना। अब जो व्यक्ति बर्फी परोस रहा था उसने थोड़ी दूर से ही परोस दी, गुलाब जामुन भी दूर से ही परोस दी। लेकिन अब मुसीबत उस पे आई जो सब्जी परोस रहा था। उसने कहा भैया गुलाब जामुन दूर से परसा गई, सब्जी दूर से परसा गई, अब सब्जी कैसे परसूं? सब्जी वाले मुसीबत आई तो उसने सब्जी की बाल्टी ली और जाकर के नर्मदा जी के घाट पे बैठ गया, अब जो होगा देखा जाएगा। हिमाचल प्रवासियों ने कहा भैया सब्जी क्यों नहीं परोस रहे? बोले महाराज बड़ी समस्या है, एक तो भूत प्रेत और जीजा जी इतने खतरनाक, गले में काला नाग पड़ा है, ये तो सब दूर से परोस दिए, हम तो अब सब्जी परोसना है, कैसे परोसें? किसी ने बताया कि भैया एक लंबी सी लकड़ी लो, उसको चम्मच में बांध लो और दूर से परोस देना। भगवान की
देवताओं की पंगत हुई है। वो कहते हैं कि भैया भूत प्रेतों का बफर सिस्टम करवाया। शंकर जी के ब्याह में देवताओं ने तो खूब प्रेम से बैठ के खाया था, लेकिन भूत प्रेत बड़ी उतल पुतल मचा रहे थे। कोई गुलाब जामुन छीने, कोई बालूशाही, कोई जलेबी, कोई इमरती पर। तब देवताओं ने कहा भैया ऐसे तो हो गई पंगत। नारद जी ने कहा एक काम करो, बफर सिस्टम करा दो। सोई बफर सिस्टम हुआ। हिमाचल नगरी खूब सजी हुई है। कि कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। शीस गंगाधरी है उनके, शीस गंगाधरी है उनके, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। ओ गंगा बहाते चले आ रहे हैं। शीस गंगाधरी है उनके, शीस गंगाधरी है उनके, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। ओ गंगा बहाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी। हे हरि उनकी जटों में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे। उनकी जटों में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटों में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे। उनकी जटों में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, उनके माथे पे विराजे, चमकाते चले आ रहे।
चमकाते चले आ रहे हैं। कानों में बिच्छू विराजे लटकाते चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे लटकाते चले आ रहे हैं। कानों में बिच्छू विराजे लटकाते चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे लटकाते चले आ रहे हैं। उनके गले में सांप विराजे उनके गले में सांप विराजे लहराते चले आ रहे हैं। उनके गले में सांप विराजे लहराते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। हे हरि उनके हाथों में डमरू विराजे वह बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे जाते चले आ रहे हैं। संग गौरा मैया सोहे हो संग में गौरा मैया सोहे जोड़ी बनाते चले जय हो। उनके गले में बात विराजे झोल फैलाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी।
हे शंभू। शीस गंगाधरी है उनके, गंगा बहते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। आज मैना मैया पूजन का थाल लेकर के आए कि मैं अपने दामाद की आरती उतारूंगी, अपने दामाद का पूजन करूंगी। और जैसे ही दामाद को देखा, देख करके ही पूजन का थाल छूट गया। दिगंबर हैं, भस्म रमाए हुए, जटाजूट बांधे हुए, अद्भुत रूप में कल जैसी झांकी बनी थी ना, वैसे रूप में नहीं। कल जो हमने झांकी वालों को बुलाया, हमने कहा भैया सुंदर झांकी बनाना है। जो हमने झांकी का दर्शन किया, मैं तो भगवान प्रणाम करता हूं उस झांकी को, लेकिन जो व्यय दे करके अपन ने उनको बुलाया था, उस लायक उन्होंने झांकी। बाद में हमने उनसे फोन पे बात की कि झांकी तो आपने ठीक बनाई नहीं थी, ऐसी झांकी तो हमारी श्रीमती बना देती यहीं। क्योंकि हमने सुबह उनसे फोन से बात की, इससे पार्वती और 2-4 भूत प्रेतों की झांकी बनाना है, क्या दक्षिणा लोगे? तो बोले 1100 रुपए। हमने कहा ठीक है देंगे। जब शाम को हम उनको पैसा देने लगे, हमने कहा झांकी आपकी 1100 लायक। देखो भगवान को तो कोई बना नहीं सकता, लेकिन भगवान का सौंदर्य है। जितनी सुंदर कन्याएं कल, उतनी सुंदर पोशाक, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। वो बोली महाराज शंकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था कि अब बैरागी रूप में मत आना,
अब शिव पुराण की कथा महाराज कर रहे कि झांकी बनाने वाले कर रहे, बताओ पहले भाई। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा कि भगवान मृग छाल लपेट करके गए, जटा झूठ बांध करके गए, मुंडों की माला पहन करके गए, भूत प्रेत संग में लेकर के गए। अब वो कह रहे महाराज शंकर पार्वती जी ने कह दिया था कि बैरागी रो मत आना। हमने कहा ठीक है भैया। क्या है वैसे तो आजकल चलन ऐसा चल गया कि झांकी बना के वो फिर झांकी को नचाएंगे, लेके पहला पहला प्यार होके घोड़ी पे सवार जादू नगरी से आया। हनुमान जी को बना करके हनुमान जी को नचाना। झांकी बनाना बुरी बात नहीं है। हम तो कहते कि कन्याओं का खूब सुंदर श्रृंगार करो, जैसे भगवान सौंदर्य है उस तरह से झांकी बनाओ, लेकिन झांकी की मर्यादा क्या है ये मत भूलो। आजकल दूसरा फैशन चल गया, मोबाइल पर देखने को आता है, पैसे वाले शादी करते, बोले फलाने गार्डन से शादी है, उन्होंने कहा फलाना झांकी ग्रुप, राधा कृष्ण बनाए। अब लोग शादी में आ रहे और राधा कृष्ण डांस कर रहे। अरे मूर्ख, जिस शादी में राधा कृष्ण को नचाएगा वो शादी कभी सफल ही नहीं होगी, क्योंकि भगवान नचाने के लिए नहीं है, भगवान दर्शन करने के लिए है। शादी में कोई भगवान का भाव लेकर के जाता है? दारू पीने वाले भी जाते हैं, नशा करने वाले भी जाते हैं, और जो झांकी नाच रही है वहां भगवान का स्वरूप तो है, लेकिन भगवान के उस भाव को कोई नहीं मान रहा है। और हमारे सनातनियों का कर्म है कि भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी शादी में भगवान को बिल्कुल मत नचाओ। हाँ, इतने ही तुम्हें शौक है कि झांकी बनाना है तो अलग से ऊंचा सिंहासन भगवान को बनवाओ, झांकी बना करके लाओ और उनको बिठाल दो, आरती करो, उनका पूजन वंदन करो। लेकिन अब तो दारूखोर भी नशेड़ी भी है तो वो भी पैसे लुटा रहा है, वहां भगवान नाच रहे हैं। तेरी औकात नहीं कि तू भगवान को नचा सके। जब वो नचाता है ना, उसका नाच फिर कोई झेल नहीं पाता, क्योंकि वो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी है कि बिनु पद चलही सुनहि बीनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बीनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बीनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बीनु काना, ओ बिनु पद चलहि सुनहि बीनु काना, कर बिन करम करहि विधि नाना, ओ हर विधि हराए हर विधि नाना। बिनु पद चलई, भगवान बिना पैर के भी चलता है, बिना हाथ के भी सब कुछ करने में सामर्थ्य है, और बिना कान के सुनने में भी सामर्थ्य है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि भैया ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो लाठी चलाता है ना अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। इसलिए भगवान मनोरंजन का भाव नहीं है। कथाओं में भी झांकी बनाओ, केवल उनका पूजन करो, लेकिन आज समय की परिस्थिति ये है कि यजमान मोटी दक्षिणा देगा,
यजमान कहेगा महाराज झांकियां होना चाहिए 7 दिन, फलाना भी हो ढिमका भी हो। अब उस व्यक्ति को भगवान के हिसाब से नहीं, यजमान के हिसाब से कथा कहना पड़ेगी कि जिसमें मेरा यजमान प्रसन्न हो जाए, मेरी वाह वाह हो जाए। लेकिन ये भूल जाता है कि ये वाह वाह, ये प्रसन्नता इसी धरातल पर रह जाएगी, कुछ हिसाब हमें ऊपर जाकर के भी देना है प्यारे। इसलिए यजमान के हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से कथा होनी चाहिए, इसमें भगवान प्रसन्न हो जाए। क्योंकि भगवान सब कुछ देखने में सामर्थ्य है। क्योंकि एक वो सुंदर दृष्टांत आता है ना कि एक बार एक शिष्य को, एक गुरु ने 2 शिष्यों को 2 फल दिए और कहा कि भैया इसको ऐसी जगह जाकर के खा लो जहां कोई ना देखे। एक बालक एक कमरे में गया, अंदर से कुंडी लगाई और फल को गटागट खा गया। दोनों वापस आए, गुरुजी ने कहा फल खा लिया, एक ने कहा खा लिया। बोले किसी ने देखा नहीं। बोले कमरे में गए, कुंडी लगाया, किसी ने नहीं देखा। दूसरे से कहा बेटा तूने? बोले गुरुजी आपका फल। तूने क्यों नहीं खाया? कहा गुरुजी आपने कहा था ऐसी जगह खाना जहां कोई ना देखे, और मैं जहां भी जाता मुझे कोई ना कोई देख लेता। गुरुजी ने कहा तू भी ऐसा करता ना, कमरे में चला जाता, कुंडी लगा लेता, फल खा लेता। बोले गुरुजी किया। मैं अंदर गया, कुंडी लगाई, जैसे ही फल खाने लगा मुझे आपका वचन याद आ गया कि मेरे गुरु ने कहा था जहां कोई ना देखे। तब मुझे याद आई कि कमरे के अंदर भले कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जिसने हमको बनाया वो परम पिता इस कमरे के अंदर ही मुझे देख रहा है प्यारे, इसलिए मैंने फल नहीं खाया। ऊपर से भेष बनाए, अंदर से पाप करे, कोई ना देखे, लेकिन भगवान तो सब देख रहा है ना। आज मैं ना थाल लेकर के आई, भगवान का स्वरूप देखा, थाल छूट गया। और कहा हे नारद तेरा सत्यानाश हो। क्यों? क्योंकि ये संबंध नारद जी ने ही कराया था। और ये बड़ी विडंबना है संसार की भी कि जब छोरा छोरी का विवाह ना हो, कोई बीच वाला संबंध करा दे, और जैसे संबंध वो तय कराता है तब तक उसकी बड़ी पूंछ होती है। अरे भैया कहाँ गए? आओ ना, नाश्ता लो, चाय लाओ भैया। बड़ी पूंछ होती है। हाँ, और जैसे ही संबंध हुआ और संबंध बिगड़ा, फिर उस पूंछ वाले की पूंछ गायब हो जाती है। फिर तो बेचारा छुपा छुपा फिरता है। लोग कहते हम तो नहीं करते, उनकी बातों में आकर के हमने कर दिया। और ये सारा है चक्कर संसार में पूंछ का है। जब लंका में हनुमान जी गए, रावण ऊंची सिंहासन पर बैठा, भगवान ने कहा कोई बात नहीं। हनुमान जी ने अपना पूंछ का कमाल दिखाया। रावण ने कहा वाह, लंका हमारी और पूंछ तुम्हारी। हाँ, घर हमारा और पूंछ तुम्हारी हो, ऐसा हो सकता है? ऐसे ही भाव हनुमान जी से कहने लगा रावण कि लंका मेरी और पूंछ तेरी। हाँ, अभी इस पूंछ का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। सारे लंका से वस्त्र बुलवाए, घी बुलवाया, घी खत्म हो गया, नाना प्रकार के तेल बुलाए, पूंछ पर लपेटी, घी तेल डाला, आग लगा दी। अब हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने विचार किया कि भैया जिन जिन ने चंदा दिया है, मेरी पूंछ में कपड़े बांधने के लिए जिन जिन घर से कपड़े आए, घी तेल आया, बेचारे जिन्होंने चंदा दिया है उनको अब मैं प्रसाद तो दे दूं। और हनुमान जी ने जो अपना खेल दिखाया,
जिन जिन के घर से चंदा आया था सबका घर जला दिया, सबको प्रसाद दे दिया। एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने चंदा नहीं दिया लंका में। अब हनुमान जी ने कहा कि जिसने चंदा नहीं दिया उसको प्रसाद ही मत दो। वो कौन है? विभीषण। एक विभीषण का घर बचा जो लंका में नहीं जला, बाकी पूरी लंका को प्रसाद दे दिया हनुमान जी ने। तो लंका हमारी और पूंछ तुम्हारी। अब नारद जी भी छुपे छुपे फिरे कि भैया ये संबंध इन्होंने ही फिट कराया था। हे भगवान नारायण बचा लो। तब नारद जी मैना के सामने आए और पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मां, ये जो तेरी पुत्री है ना, इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की भी जगदम्बा भवानी है और ये पहले भी शिव की थी, अब भी शिव की है। इसलिए तू प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह जगदम्बा का विवाह शिव के साथ कर, क्योंकि तेरी पुत्री शक्ति है और शक्ति को केवल शिव ही वरण कर सकते हैं, दुनिया में कोई वरण नहीं कर सकता। प्यारे खूब सुंदर विवाह हुआ। खूब हिमांचल जी ने दान दहेज दिया, घोड़े रथ हीरे मोती जवाहरात खूब दान दिया, कन्या का दान किया। कहते हैं समय बीता और फिर धीरे धीरे विदाई का पल आ गया। देखो आज सब लोग थके थके लग रहे हैं, क्योंकि अभी बेटी घर में ही है ना, सो भी नहीं सकते, क्योंकि दामाद भी घर में है, बाराती भी घर में है। ठीक उसी तरह लग रहा है आज सब लोग जैसे शादी में कहीं जाते तो कि भैया सो नहीं पाए अच्छे से, तो आज अपन बेटी की विदाई करेंगे और फिर खूब तान पांव सोएंगे। ऐसे ही होता है ना, जब तक पिता अपनी बेटी की विदा नहीं कर देता तब तक खूब थका रहता है, और जैसे बेटी की विदा हुई फिर कहाँ सामान डला कहाँ क्या डाला, बेचारा जाके अब तो भैया बहुत थक गए सोने दो। किसका भोजन हुआ नहीं हुआ वो आराम से सब घर वाले पर सोते हैं, अब तो भैया सोएंगे, जो रात का बचा हो वो पालो, अपन को ऐसा नहीं करना अपने लिए ताजा बन रहा है। तो ये बेटी घर में है, अभी विदा नहीं हुई ना, लेट हो गई थोड़ी विदा, रात में चढ़ाव वगैरह देर से चढ़ा, पंगत भी बहुत रात तक चलती रही भगवान की, 12:30 बजे तक पंगत चली, रात में 1 बज गया। फिर उसके बाद चढ़ाव चढ़ा, भावर पड़ी, अभी सुबह सुबह फ्री हुए अपन, पांव पखार के भगवान के 10 बज गए थे पांव पकड़ाई में। उसके बाद कुंवर कलेव भी हुआ, भगवान के साथ साथ सबकी व्यवस्था हो गई समोसे की, खूब कुंवर कलेव किया। अब विदा का पल आ गया, गौरा जी को तैयार किया, करो व्यवस्था। गौरा जी को तैयार किया गया है। आज मैना जी के नेत्र सजल हो गए कि अब बेटी की विदाई का पल आ गया, और वास्तविक ये वही क्षण है कि पूरा विवाह प्रसन्नता से होता है। इस पल को सब सह नहीं पाते, और विदाई ही एक ऐसा शब्द है, किसी से कहो भैया अब हम विदा ले रहे हैं तो विदा लेते ही दुख होता है। जैसे आज कथा का 5वां दिन हो गया, पता ना चला, माँ नर्मदा की गोद में क्रीड़ा करते हुए, उनकी गोद में आराम करते हुए, गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ, और
आज 5वां दिन हो गया और परसों कथा की पुराण की विदाई होगी, व्यास जी की विदाई होगी, आए हुए अतिथियों की विदाई होगी और हम सब भी भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। भगवान की कृपा से खूब आनंद बरस रहा है, खूब आनंद हो रहा है। आज पार्वती जी को तैयार किया। अपनी पुत्री को देख करके राजा हिमांचल के भी नेत्र सजल हो गए कि मेरी बेटी अब विदा होने वाली है। क्योंकि भैया ये बेटी पराये घर की होती है। कि यूं हर किसी की किस्मत में नहीं होती हैं बेटियां, और मेरे शिव को जो घर पसंद आए वहीं जन्म देता है बेटियों को, उसी घर में बेटियां देता है, सबके घर में नहीं देता। जब प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ, प्रभु श्री राम की बारात श्री रामचरितमानस के हिसाब से 1 महीने तक जनकपुर में रुकी, लेकिन वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 1 साल तक जनकपुर में बारात रुकी भगवान की। क्योंकि जनक जी की इच्छा ही नहीं होती कि मैं अपनी पुत्री की विदा कर दूं। दशरथ जी रोज कहते, जनक जी कहते कि महाराज आज नहीं, घर ही तो जाना है, कल चले जाना। धीरे धीरे सावन का महीना आ गया। दशरथ जी ने कहा अब तो विदाई दे दो। जनकपुर वासियों ने कहा महाराज अब तो राखी का त्योहार आ रहा है और राखी के त्योहार पर आप बेटी को ले जाओगे, उससे अच्छा है कि पहली राखी दामाद के सहित यहीं मना करके जाओ। होली का समय आया तब विदा मांगी। जनकपुर वासियों ने फिर कहा कि पहली होली है, बेटी पहली होली पर ससुराल में नहीं रहेगी, पहली होली यहीं मना करके जाओ। 1 साल बीत गई। 1 साल बीतने पर एक दिन सतानंद जी से कहा, पर सतानंद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अपनी बेटी को अब विदाई दें। जनक जी ने भी चारों बेटियों को सुंदर सुंदर डोली सजाई हैं और रोते हुए जनक जी ने अपनी पुत्रियों को विदा किया। कि बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े भी रोए। अरे कैसा जुलम है हर जाई, कोई जन्म दे बेटी को और कोई ले जाई। श्री बाबुल के सर की लाज दिया रख जाएगी, माँ के आंगन में खेली बेटी आज पराई हो जाएगी। कि रौनक बनकर रही अब तक आज अपने घर जाएगी। अजब रीत है दुनिया की, आज हमारी बेटी
विदा हो जाएगी। जब बेटी की विदा होती है, वो पिता अपनी बेटी को सर्वस्व देता है। विवाह में जो माताएं गीत गाती हैं ना, वो एक एक गीत की उनके बोल में बिल्कुल सत्यता छुपी है। बुंदेली में माताएं विवाह में एक गीत गाती हैं, शायद आप लोग भी गाती हो, कि जो कछु देना हो सो दे दियो आजुल, फिर ना तुमसे दहो जय है भले। पिता, मुझे जो कुछ देना हो ना, आज मेरी शादी में ही दे देना, क्योंकि एक बार मैं तेरे घर से विदा हो गई, फिर दूसरी बार जब मैं अपने मायके आऊंगी तो इस संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। फिर मुझे कुछ चाहिए पड़ेगा ना, मेरी भाभी से मुझे पूछना पड़ेगा। अगर मैं कुछ ले जाऊंगी तब तुम भी कहोगे कि एक बार तेरे भैया से पूछ ले, क्योंकि आज से मेरा अधिकार इस घर पर समाप्त हो रहा है। इसलिए वो पिता भले कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो विचार करता है कि आज मैं अपनी बेटी को सर्वस्व दे दूं, सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। कि निकाल के जिस्म से जो अपनी जान देता है, बड़ा ही मजबूत बाप है जो कन्यादान देता है। कि चिड़िया होती हैं बेटियां मगर पंख नहीं होते, मायके भी होते ससुराल भी होते, मगर बेटियों के घर नहीं होते। मायका कहता बेटी पराई है, ससुराल कहता बेटी पराए घर से आई है। हे प्रभु अब तू ही बता, ये बेटी किन घर के लिए बनाई है। क्योंकि भैया बेटा तन है तो ये बेटी मन है, बेटा वंश है तो ये बेटियां अंश हैं, बेटा आन है तो ये बेटियां शान हैं, बेटा बारिश है तो ये बेटी वो पारस का पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देती है। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा एक भाग्य से हो जाता है, लेकिन भैया जब सौभाग्य जुड़ते हैं, कहते हैं कि सौभाग्य से हमारे घर बेटी ने जन्म लिया। बेटी सौभाग्य से होती है, एक भाग्य से बेटी नहीं होती। बेटिया दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटी राग है तो बेटी बाग है, बेटा गीत है तो ये बेटी संगीत है, बेटा प्रेम है तो ये बेटियां उसकी पूजा। चिड़िया की तरह चहकती रहती हूँ संगना में, 18-20 साल जब तक इनका विवाह ना हो, बिल्कुल चिड़ियाओं की तरह उस अंगने में चहकती रहती, क्योंकि घर वाले भी जानते कि ये बेटी हमारी पराई है। दुनिया में गरीब से गरीब भी पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो, क्योंकि ना जब तक बेटी घर में रहती है तब तक वो शक्ति बन करके रहती है, जब तक बेटी घर में रहती है तब तक वो लक्ष्मी बन करके रहती है। पूरी विवाह में पिता थकता नहीं है, लेकिन जैसी बेटी की विदा कर देता है ना, उसके शरीर से शक्ति निकल जाती है, क्योंकि उसके घर से शक्ति चली गई, उसके घर से लक्ष्मी चली गई। पिता थक जाता है, एक कोने में पड़ा रहता है।
अकेले रोता रहता है कोने बैठ करके कि कोई मुझे देख ना ले। लोग कहते हैं कि भैया बेटी की विदाई पर सबसे ज्यादा मां रोती है, लेकिन कथा कहती है कि बेटी की विदाई पे सबसे ज्यादा बेटी का बाप रोता है। उसके आंसू कोई देख नहीं पाता। बार मेरे पिता को बुला दो, मैं उनके हृदय से लग करके इस घर से विदा हो रही। पिता रोता हुआ कहीं एक कोने में छुपा रहता है। घर वाले चाहते भैया चलो, बेटी की विदाई का समय हो गया। तुरंत अपने आंसुओं को पहुंच करके कहता इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर बारात को और रोको ना, विदाई तो करना है, थोड़ी देर और रुको। ये रात कितने जल्दी बीत गई, मेरी बेटी विदा हो। जब जनक जी भी अपनी बेटियों को विदा कर रहे, डोली में बिठाते, जनक जी रोने लगे। हे राजा दशरथ, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन तुमने मुझ पे कृपा की। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी सुकुमार बेटियां जिन्होंने कभी नंगे पैर भूमि पर नहीं रखा, जानते हो जब राम जी की विदा हुई ना, जनक जी ने राम जी के चरणों में, सीता जी के चरणों में पद्म राग बिछवाया था। कमल का पुष्प देखा ना आपने, कमल के पुष्प के बीच का जो हिस्सा रहता है उसको पद्म राग कहते हैं। वो पद्म राग बिछवाया कि मेरी सुकुमार बेटियों के चरण बड़े कोमल हैं, मेरे दामाद के चरण बड़े कोमल हैं। प्रार्थना की कि स्वामी मेरी बेटी के पैर में कभी कंकड़ भी चुभे ना। इस राजा जनक को तुम पत्र लिखना, ये राजा जनक मिलने आएगा। लेकिन भाग्य का खेल देखो कि उसी बेटी को, जिस बेटी को कभी एक पांव में कंकड़ नहीं चुभा, उसी बेटी को 14 बरस वन में नंगे पैर भटकना पड़ा। 14 बरस नंगे पैर भटके। जब अवध समाज के साथ जनक जी मिलने अपनी बेटी से गए, क्या दशा है बेटी की। तन पर सुंदर वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, नंगे पैर। देख करके दशा जनक जी रोने लगे। किसी ने पूछा जनक जी रो क्यों रहे हो, क्या बात है, क्या अपनी बेटी को देख करके दुख हो रहा है। जनक जी ने कहा नहीं, मुझे दुख नहीं हो रहा, ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं कि बेटी, वास्तव में सत्य कहते हैं कि बेटी एक कुल को नहीं, ये बेटियां 2 कुलों को तारती हैं। आज तूने 2 कुलों को तार दिया। यदि विपत्ति के समय में तू अपने पति का साथ छोड़ देती तो आज राजा जनक को लोग गालियां देते, धिक्कारते, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल 2, तूने एक नहीं, तूने 2-2 कुलों को तार दिया बेटी, 2-2 कुलों को तार दिया। इसलिए कहते हैं कि बेटी दोनों कुलों को तारने वाली होती है। कि मत रो मां तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो मां तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हो धनवान अपनी
निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। रोती हुई बेटी विदा होती है कि माँ मत रो, तू चुप हो जा, ये बेटी पराया धन होती है, एक दिन इसको जाना है। अपनी माँ को हृदय से लगा के, माँ अब मैं जा रही हूं, तू पिता का ख्याल रखना। कभी वो काम पर से लौटे ना, उनको समय पर जल देना, समय पर उनको चाय बना करके देना। माँ मैं जा रही हूं। कि बाबुल माँ की धीरे बंधाओ, रो रो करना हमें रुलाओ। कसम तुम्हें मेरे असुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बाबुल तेरे अंगना की, मैं तो एक चिड़िया हूँ। बाबुल तेरे अंगना की, मैं तो एक चिड़िया। हो बाबुल तेरे अंगना की, मैं तो एक चिड़िया। बाबुल तेरे अंगना की, मैं तो एक चिड़िया हूँ। हो बाबुल तेरे अंगना की, मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर का बसेरा है, हो रात भर का बसेरा है, और सुबह उड़ जाना है। हो रात भर का बसेरा है, हो सुबह उड़ जाना है। बाबुल तेरे अंगना की, मैं तो एक चिड़िया हूँ। हे हरि बाबुल का ये घर बेटी, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेटी,
उस दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बाबुल का ये घर बेटी उस दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन जय हो और बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। ओ बन के दुल्हन के दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर बेटी हे हरि और वो बेटी रोती हुई विदा होती है। हम ठाकुर जी से इतनी प्रार्थना जरूर करते कि ठाकुर जी जिस जीव को जिस व्यक्ति को तुम बेटी देना कम से कम उस व्यक्ति को इतनी जिंदगी जरूर देना कि वो अपनी बेटी का विवाह कर सके। जिन बेटियों के पिता बचपन में ही भगवान के धाम को चले जाते हैं उस बेटी को कभी अपने पिता की याद आए ना आए, लेकिन जब उसका विवाह होता है उस दिन वो फूट फूट करके रोती है कि आज मेरे पिता होते। इसलिए हे ठाकुर जी जिस जीव को तुम बेटी देना उस व्यक्ति को कम से कम इतनी जिंदगी जरूर देना कि वो अपनी बेटी का विवाह खुद अपनी नजरों के सामने कर सके। आज पार्वती जी को विदाई करने लगे। रोती हुई मैना, रोती हुई हिमांचल डोली में बिठाया। बेटी जाकर के अपने परिवारजनों की सेवा करना कि करहूं सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देव न दूजा। वृद्ध रोग बसु
जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाबो जम पर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत में मां, पाय बचन मनु पति पद प्रेमा। श्री रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर शिक्षा दी कि पति भले कैसे ही हो, रोगी हो, वृद्ध हो, धन से लक्ष्मी से हीन हो, अंधा हो, गूंगा हो, उस पति की पत्नी को सदा सेवा करना चाहिए। ऐसे पति जो किए अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख नाना। जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती, ऐसी पत्नी मरने के बाद यमपुरी में नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। इसलिए सदा अपने पति की सेवा करना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, क्योंकि स्त्रियों का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही उपवास है कि उनको सदा पति की सेवा करनी चाहिए। 3 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं कि 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट। कि स्वप्ने यन् मनो नित्यम स्वपतिं पश्यति ध्रुवं, नान्यं परपतिं भद्रे उत्तमा सा प्रकृतिता। उत्तम स्त्री कौन है? जो सपने में भी अपने पति के सिवा किसी पुरुष के बारे में ना सोचे। ऐसी स्त्री को श्री रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी उत्तम कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति के सिवा सपने में भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में विचार न करे, ऐसी स्त्री को उत्तम कहा गया। मध्यम कौन है? कि मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम स्त्री कौन है? जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों को भाई के रूप में, बराबरी का है तो भाई के रूप में, बड़ा है तो पिता के रूप में, और छोटा है तो अपने बेटी के रूप में देखे। ये मध्यम कही गई है। निकृष्ट कौन है? अधम कौन है? कि धर्म विचार समुझ कुल रयहि, सो निकृष्ट त्रिय सुरते अस कयहि। जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह निकृष्ट अधम बताई गई है। और अति निकृष्ट कौन है? कि बिन अवसर भय तेरह जोई, जानी हूं अधम नार जग सोई। जो पर पुरुषों में इच्छा तो रखती है, पर पुरुषों में प्रीति तो रखती है,
लेकिन अपने पति के डर से, अपने घर वालों के डर से उसके संग व्यभिचार नहीं कर पाती। ऐसी स्त्री को अति निकृष्ट कहा गया है। ऐसी स्त्री मरने के बाद यमपुरी में नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। भैया, ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण है कि करहीं विविध विधि भोग विलासा और गगन समेत बसई कैलासा। हरे गिरजा बिहार नित नयहूँ, यही विधि विपुल काल चल गया हूँ। सुंदर शिक्षा देकर के आज पार्वती को विदा किया। भगवान विदा होकर के आए हैं। बीच बीच में वास करते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान पहुंचे। मां चलते चलते थक गए, क्योंकि भोलेनाथ ने जहां भी स्थान बनाए ना, सब पहाड़ों पे बनाए। इनको पहाड़ बड़ा प्रिय लगा। जैसे कल हम सब चलते जा रहे थे, कब मंदिर आएगा, कब मंदिर आएगा। पहाड़ उतरते जा रहे थे, अब मंजिल आएगी, अब मंजिल आएगी। मां पार्वती भी चलते चलते थक गई। कैलाश आया, एक वृक्ष के नीचे जो बाबा का चबूतरा है, उस चबूतरे पर आकर के बैठ गए। तो मां पार्वती बैठ गई। मैया ने सोचा कि शायद चलते चलते थक गए हैं, इसलिए थोड़ी देर आराम कर रहे। बैठे बैठे 2 घंटे हो गए। फिर बड़ा साहस करके पार्वती जी ने पूछा, स्वामी अब चलो 2 घंटे हो गए हैं, कैलाश कितनी दूर है, हमारा घर कब आएगा। स्वामी बोले कि 2 घंटे से तुम घर में ही बैठी हो, 2 घंटे से घर में ही तो बैठी हो, यही हमारा घर है। ये बड़का वृक्ष, ये चबूतरा, बस यही हमारा घर है। भूत प्रेत सेवक गण सब सेवा में लगे हुए हैं। कहते हैं मैया के कहने पर फिर भगवान भोलेनाथ ने एक सुंदर महल बनाया, सुवर्ण का महल। गृह प्रवेश कराने के लिए अपने एक खास चेला, जिसका नाम है रावण, बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, रावण को बुलाया कि हमारे घर का गृह प्रवेश करो। रावण ने बड़ा विधि विधान से गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश जैसे ही संपन्न हुआ, सोई भगवान शंकर ने कहा कि महाराज जी कोई दक्षिणा ले लो। रावण ने मना किया कि आप हमारे स्वामी, आपसे दक्षिणा नहीं लेंगे। भगवान ने कहा ऐसा होता है, ब्राह्मण से कोई कार्य कराएं, उसको दक्षिणा ना दें, तब तक कोई फल नहीं मिलता। और हां, ब्राह्मण से कोई भी कार्य कराओ, ब्राह्मण की दक्षिणा तुरंत देनी चाहिए, क्योंकि यदि दक्षिणा देने में आपने एक रात बिता दी तो उस दक्षिणा का मूल्य डबल हो जाता है। कहते हैं कि बीच में यदि कोई ग्रहण पड़ गया तो उस दक्षिणा का मूल्य 100 गुना बढ़ जाता है। फिर हम क्या, हमारे पूर्वज भी उस दक्षिणा को नहीं चुका पाते। भगवान ने बहुत मना किया कि नहीं, तुम्हें दक्षिणा लेना पड़ेगी। रावण ने कहा कि प्रभु अब देना ही चाहते हो तो ठीक है, दक्षिणा दे ही दो। बोले क्या चाहिए? बोले जिसका गृह प्रवेश कराया है वो ही मकान हमें दे दो। जिसका हम गृह प्रवेश कराने आए थे वो ही मकान हमें दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, ले जाओ तुम्हारा मकान। पार्वती से कहा, पार्वती देखा हमारे किस्मत में घर है ही नहीं, इसलिए हम पेड़ के नीचे रहते हैं। रावण ने घर क्यों मांगा भोलेनाथ का? क्योंकि रावण भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। उसने विचार किया कि ये घर भगवान शंकर का है,
भगवान शंकर अब इसमें रहने लगे हैं, तो ये घर ही मांग लूं तो भगवान शंकर भी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन बोलने में थोड़ी गलती हो गई, कहा कि ये घर हमको दे दो। भगवान ने कहा घर मांगा है तो घर ले जाओ, हम थोड़ी ना तुम्हारे साथ जाएंगे। और वो सोने का महल रावण ले गया, जिसका नाम लंका पड़ा। भोलेनाथ अब पुनः दिगंबर वेश में आज पार्वती के संग कैलाश में निवास करते हैं, विहार करने लगे। उसी समय तारकासुर का उत्पात बढ़ गया। तारकासुर नाम का जो राक्षस है देवताओं को सताने लगा, और उसने वरदान मांगा था कि भगवान शंकर के वीर्य से जो उत्पन्न बालक होगा उससे ही मेरी मृत्यु होगी, और कोई मुझे मार नहीं सकता। देवताओं ने विचार किया कि भगवान का विवाह तो हो गया, अब जल्दी से उस संतान का जन्म हो जाए जो संतान तारकासुर का वध करेगी। एक दिन भगवान पार्वती के संग गुफा में विहार कर रहे थे। उसी समय जब तारकासुर का उत्पात बढ़ा, देवता घबराए, त्राहि माम त्राहि माम, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी तारकासुर का अंत नहीं कर सकता, उसका अंत तो भगवान शिव की संतान ही करेगा। और भगवान नारायण देवताओं को लेकर के उस गुफा के सम्मुख आए और त्राहि माम महादेव करके पुकारने लगे। उस समय भगवान पार्वती के संग विहार कर रहे थे। कहते हैं कि देवताओं की जैसी स्तुति सुनी, भगवान शंकर बाहर आए। उसी समय भगवान शंकर का तेज स्खलित हो गया। देवता कहने लगे प्रभु हमारी रक्षा करें। तारकासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया है। पार्वती भी गुफा से बाहर आई। पार्वती जी को क्रोध आया और पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया कि तुमने हमारे विहार में विघ्न किया है, और देवता हम तुम्हें श्राप देते हैं। जो भगवान शंकर का तेज गिराता ना जमीन पर, कहते हैं अग्नि नारायण भगवान ने, अग्निदेव ने उस तेज को कबूतर का रूप पर बना करके ग्रहण कर लिया। तो मां पार्वती ने अग्निदेव को श्राप दे दिया कि हे अग्निदेव, तुमने भगवान शंकर के तेज को ग्रहण किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अग्निदेव आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, तो आप आग में जो भी डाल दो वो जल करके नष्ट हो जाए। आग में कुछ भी डालोगे जल करके नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अग्नि को श्राप है पार्वती का कि अग्नि सर्वभक्षी हो जाएगी। ये तारकासुर कौन है? कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा, और उन्हीं के वंश में आगे चल के जो कश्यप जी की दिति हैं पत्नी, उन्होंने जब वो गर्भ से हुई, उनके गर्भ को इंद्र ने नष्ट करने के लिए वज्र का प्रहार किया और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन 7 टुकड़े होने के बाद भी वो गर्भ जीवित रहा। तब इंद्र ने डबल से प्रहार किया और 7 के 7 टुकड़े और कर दिए। कितने हो गए? 1 के 7 करेंगे तो 7 के कितने होंगे? 49, 49। लेकिन वो 49 टुकड़े होने के बाद भी जीवित रहा। तब इंद्र परास्त हो गया और इंद्र ने वरदान दिया, इनसे 49 पुत्र उत्पन्न होंगे और वही 49 पुत्र देवताओं की पंक्ति में पूजित होंगे। जो क्षेत्रपाल होते हैं ना, अनुष्ठान में क्षेत्रपाल भगवान का पूजन होता है, ये वही 49 पुत्र हैं। सुंदरकांड में कहते हैं ना, चले मरत 49,
49 प्रकार की जो हवाएं हैं ना, ये वही हैं। दिति पुनः गर्भ से हुई और उनके यहाँ एक बड़ा ही सौंदर्य बलशाली वज्रांग नाम का पुत्र हुआ। ब्रह्मा ने उसका विवाह वारांगी के साथ करा दिया। एक दिन वारांगी ने अपने पति से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ऐसा बालक दो जो बड़ा बलशाली हो, और इन्हीं के यहाँ महाराज वज्रांग का पुत्र, वारांगी का पुत्र तारक नाम का एक असुर हुआ है, जिसको तारक असुर कहा गया है, बड़ा बलशाली है। पार्वती जी ने श्राप दिया, क्योंकि पार्वती को भी श्राप था। किसका? मां गंगा का। पार्वती जी की सगी बहन है गंगा, और गंगा और पार्वती का जब जन्म हुआ तो एक दिन गंगा बड़ी बहन है, पार्वती छोटी है। पार्वती ने गंगा से पूछा कि तू किससे विवाह करेगी? गंगा ने कहा कि मैं तो भगवान शंकर से विवाह करूंगी। लेकिन बचपन से ही पार्वती जी ने शिव को अपना पति मान लिया था। लेकिन पार्वती को डर था कि किसी दिन पिताजी पूछेंगे कि गंगा बताओ तुम्हारा विवाह किसके साथ कर दें, तो गंगा कह देंगे कि हमारा विवाह शंकर जी के साथ कर दो, तो पिताजी कर देंगे। इसीलिए गंगा ने एक युवती लगाई। गंगा को पार्वती ने युवती लगाई। समाचार मिला कि कल हमारे घर में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, बड़े क्रोधी महात्मा हैं। और पार्वती ने एक युवती लगाई और गंगा से कहा कि गंगा तुझे भगवान शंकर से विवाह करना है ना? कहा हाँ। तो एक काम कर, कल हमारे घर दुर्वासा जी आ रहे हैं, और जो भी वरदान उनसे मांगता है और एक बार वो वरदान दे देते हैं, वो वरदान सत्य हो जाता है। लेकिन एक काम करना पड़ता है। क्या? कि दुर्वासा ऋषि को जल बड़ा पसंद है। जैसे ही दुर्वासा ऋषि किसी घर पे जाएं, एक घड़ा भर के कोई उन पर जल डाल दे, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा ने विचार किया ये काम तो मैं ही करूंगी, और गंगा ने एक कलश में जल भरा। दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि जैसे ही द्वार पर आए, गंगा ने वो जल फेंक करके दुर्वासा ऋषि को मारा। बड़े क्रोधी महात्मा हैं, और दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि हे पुत्री, तूने एक संत का अपमान किया है, तुझे जल फेंकने की, जल डालने का बड़ा शौक है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल ही बन जा। और वो पुत्री जल बन गई। उसने प्रार्थना की कि प्रभु क्षमा करें, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो सुना था कि आपके ऊपर एक लोटा जल डाल दो तो आप प्रसन्न हो जाते हो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। दुर्वासा जी ने कहा बेटी, मेरा श्राप कभी झूठा नहीं होता, लेकिन जा, मैं तुझे एक वरदान देता हूं कि तू साधारण जल नहीं बनेगी, तू जल बन करके सीधे ब्रह्मलोक को चली जाएगी और जाकर के ब्रह्मा के कमंडल में बैठ जाएगी। जब राजा भागीरथ तपस्या करेंगे अपने पितरों को तारने के लिए, तब तू ही गंगा बनकर के इस पृथ्वी पर आएगी। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं। तो वो ही पुत्री जो जल बन करके गई, वो ही ब्रह्मलोक से गंगा बन करके पृथ्वी पर आई है। लेकिन जाते जाते गंगा ने पार्वती को श्राप दिया कि पार्वती, तूने मेरे साथ छल किया, क्योंकि तू शंकर को पति के रूप में चाहती थी। अब तेरा विवाह तो भगवान शंकर के साथ ही होगा, मेरा तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा विवाह भगवान शंकर के साथ तो होगा, लेकिन कभी भी तू शंकर की संतान की मां नहीं बन पाएगी। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं। इसीलिए भगवान के संतान तो हुई,
कार्तिक भी हुए, गणेश जी भी हुए, लेकिन पार्वती जी के द्वारा नहीं हुए। जो तेज गिरा उस तेज को अग्निदेव ने भक्षण कर लिया, लेकिन उस तेज को सहन नहीं कर पाए, तो उस तेज को महाराज गंगा जी ने विसर्जित कर दिया। गंगा भी सहन नहीं कर पाई तो सरखंडों को दिया, सरखंड भी सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने वन में छोड़ दिया। और उसी तेज से महाराज देखते ही देखते एक बालक उत्पन्न हो गया, जिसका नाम कार्तिक पड़ा है। बोली कार्तिक भगवान की। कार्तिक क्यों पड़ा? क्योंकि उस क्रौंच पर्वत पर कृतिका नाम की 6 माताएं प्रकट हुई। उस बालक को देख करके वो 6 की 6 माताएं विचार करने लगी, बड़ा सुंदर बालक है, इसको तो मैं अपना स्तनपान कराऊंगी। दूसरी कहती मैं कराऊंगी। आपस में झगड़ा होने लगा। तब कार्तिक जी ने विचार किया कि आप झगड़ा ना करें, और कार्तिक जी ने अपने 6 मुख प्रकट किए, और 6 मुख से ही 6 ही माताओं का स्तनपान किया। इसीलिए कार्तिक जी षडानन कहाए। 6 माताओं का स्तनपान किया, इसलिए षडानन कहलाए। कृतिका नाम की माताओं ने स्तनपान कराया, इसलिए कार्तिकेय कहलाए हैं। समय बीता, माता पार्वती को एक दिन याद आई कि प्रभु उस दिन विहार करते समय तुम्हारा तेज स्खलित हुआ था, वो तेज व्यर्थ नहीं जा सकता। पता लगाया कि क्रौंच पर्वत पर उस तेज से एक बालक हुआ है। भगवान शंकर और पार्वती उस क्रौंच पर्वत पर पहुंचे हैं और अपने बालक को मना करके बड़ी धूमधाम से उस क्रौंच पर्वत से लेकर के आए। कैलाश पर्वत पर कार्तिकेय जी का बड़ा ही भव्य और दिव्य स्वागत हुआ है। देवताओं ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दिए हैं। कार्तिक जी का खूब स्वागत कैलाश पर्वत पर हुआ। आज एक पहला बालक भगवान शंकर के हुआ। गणेश जी की जन्म की कथा आती है, क्योंकि अब संक्षिप्त में ही कहेंगे, 1 बज गया है, कि द्वार पर जब नंदी जी पहरा दे रहे थे, एक दिन माता स्नान बनाने गईं और स्नान बनाते समय भगवान शिव अंदर प्रवेश कर दिए। पार्वती की सखियां पार्वती से कहने लगी कि कोई ऐसा बालक हमारा भी गण होना चाहिए, जो गण बिना आज्ञा किसी को अंदर नहीं आने दे। और पार्वती ने कहते हैं उस उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले, जिससे एक बालक हुआ। और उस बालक को द्वार पर लगा दिया कि मेरी आज्ञा के बगैर कोई अंदर नहीं आए। बालक एक लाठी लेकर के द्वार पर पहरा दे रहा है। बहुत से पहरेदार आए, सबको भगा दिया। भगवान शंकर आए, उनको भी अंदर जाने से रोका। तब उस बालक का और भगवान शंकर का विशाल युद्ध हुआ। भगवान ने अपने अमोघ त्रिशूल से उस बालक का शीश काट डाला। मां जगदम्बा को समाचार मिला। मां जगदम्बा बड़ी क्रोधित हुई, द्वार पर आई। मां का क्रोध शांत नहीं हो रहा, मानो प्रलय आने वाला हो। तब सब देवताओं ने प्रार्थना की कि मां क्षमा कीजिएगा, कि जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याण्यै च नमोस्तुते। हे मैया शांत होइए, क्षमा कीजिए,
माने का ऐसे नहीं, मेरा बालक जब तक जीवित नहीं होगा, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान ने शिवगणों से कहा कि शिवगण उत्तर दिशा में जाओ और अभी जो भी जन्मा हो उसका शीश लेकर के आओ। गण उत्तर दिशा में गए और वहां पर एक हथनी ने अपने एक बालक को जन्म दिया था, उसी का शीश लेकर के आए हैं। और महाराज भगवान शंकर ने उस गज का शीश उस बालक पर लगा दिया। शीश लगते ही बालक जीवित हो उठा और भगवान विष्णु ने सबसे पहले उस बालक को नाम दिया है कि ये बालक बड़ा श्रेष्ठ है और इस बालक को आज से हम गणेश की पदवी देते हैं और इसका नाम क्या होगा? गणेश इसका नाम होगा। बोले श्री गणेश भगवान की जय हो। और आज के बाद सारे देवताओं में सबसे पहले गणेश की पूजन होगी और जहां गणेश की पूजन नहीं होगी वहां कोई कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए हम यात्रा करते समय, कोई भी शुभ कार्य करते समय, अनुष्ठान यज्ञ करते समय सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान गणेश की ही पूजा करते हैं। तो ऐसे भगवान गणेश का पावन जन्मोत्सव आज कथा के अंतर्गत हुआ है। कथा का विश्राम का समय भी हो गया। हम गणेश जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और फिर आरती करेंगे। कल पुनः ठीक वही 10 बजे भगवान की कथा प्रारंभ होगी। आरती के बाद सभी भोजन प्रसादी करेंगे। आज शाम का कार्यक्रम देखेंगे क्या रहेगा। आज कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज जी विसर्जन करने के लिए कौन से घाट? ब्रह्मचारी घाट चलेंगे। नागर घाट पर हो गया 3-4 दिन से। आज ब्रह्मचारी घाट का भी दर्शन कराएं तो ब्रह्मचारी घाट पर भगवान का आज विसर्जन होगा। कल कथा का 6ठम दिवस है और शिवलिंग निर्माण का भी अंतिम दिवस है। परसों शिवलिंग नहीं बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कल शिवलिंग निर्माण का विश्राम दिवस है। तो कल बड़े ही भव्य और दिव्य रूप से हम सब खूब अधिक मात्रा में शिवलिंग बनाएं और कल ढोल लगाड़े की व्यवस्था की जाए और भगवान को ढोल लगाड़े बजाते हुए कल हम विसर्जन के लिए ले जाएंगे, आनंद के साथ ले जाएंगे। कल शिव पुराण का 6ठम दिवस और पार्थिव शिवलिंग निर्माण का विश्राम दिवस है। परसों इस कथा का विश्राम दिवस रहेगा। महाभंडारे के साथ कथा का विश्राम होगा और हम सब अपनी अपनी यात्रा संपन्न करके अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ठाकुर जी पुनः अवसर देंगे तो मिलकर के अयोध्या जी चलेंगे, खूब आनंद अयोध्या में लेंगे। लेकिन उससे पूर्व, अयोध्या जाने से पूर्व, अभी मई चल रहा है, जून 1 महीना बाकी है। जुलाई के महीने में करौंद चौराहे कनक मैरिज गार्डन में एक बहुत ही विशाल और भव्य आयोजन होने के लिए जा रहा है। 9 दिवसीय श्री राम कथा एवं 5.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन कनक मैरिज गार्डन में होने के लिए जा रहा है। आप सभी आइएगा, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विशाल पार्थिव शिवलिंग निर्माण 5.25 लाख 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन होगा। आप सब भी भोपाल वासी या जो अन्यत्र जगह से आए हैं सभी सादर आमंत्रित हैं। भोपाल के इस पावन आयोजन में लगभग तारीख 21 जुलाई से रहेगी। श्रावण का महीना रहेगा और इस बार श्रावण सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है प्यारे। सोमवार से ही श्रावण प्रारंभ हो रहा है। तो 5.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 9 दिवसीय श्री राम कथा और गुरु पुण्य महामहोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी भक्त श्रोता बंधु अधिक से अधिक संख्या में आकर के उस आयोजन का लाभ लें। आइए हम भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और यहाँ क्रम से सभी यजमान गणेश जी का पूजन करेंगे। ये रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं और इनका पूजन करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। पुराण ही गणेश स्वरूप है, तो इन्हीं पुराण का पूजन करेंगे और यहाँ से खूब लड्डू बटेंगे। अधिक मात्रा में आए ना लड्डू, कितने आए हैं? सबको एक एक लड्डू हो जाएगा। तो आज यहीं पुराण का पूजन, गणेश जी का पूजन कब करेंगे? आरती के बाद यहीं से पूजन करेंगे और यहीं से व्यास जी से लड्डू का प्रसाद लेंगे। उसके बाद भोजन प्रसादी होगा।
तो आइए सभी मिलकर के हम सब गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन उससे पूर्व कुछ बात अधूरी रह गई थी, उसको पूरा कर दूं। आज ब्रह्मचारी घाट पर शिवलिंग विसर्जन के लिए चलेंगे और वैसे तो सभी लोग थके हुए हैं। कौन कौन नहीं चलेगा जरा हाथ ऊपर करके बताओ, जो लोग नहीं चलेंगे। कौन कौन नहीं चलेगा? देखो हमने परिक्रमा भी कर ली, ममलेश्वर का दर्शन भी कर लिया, ओमकालेश्वर का दर्शन भी कर लिया, ब्रह्मेश्वर का दर्शन भी कर लिया, विष्णु मंदिर का दर्शन भी कर लिया। यानी ओमकारेश्वर में जितनी भी प्रमुख प्रमुख दर्शन हैं सब का दर्शन कर लिया। कुशवाहा जी और कुछ रह गया? ममलेश्वर का दर्शन सबने कर लिया, ब्रह्मेश्वर का कर लिया, ओमकारेश्वर का कर लिया, नर्मदा जी में खूब स्नान भी कर लिया, परिक्रमा भी कर ली, विष्णु मंदिर का दर्शन कर लिया। भैया जो यहाँ के लोकल के हैं और कुछ रह गया? ओमकालेश्वर में हाँ डैम रह गया, डैम का डेमो देखने के लिए रह गया है। लेकिन एक बात और रह गई, नौका विहार रह गया है। तो हम उसी से नौका विहार करेंगे, उसी से डैम देख लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज नर्मदा जी का विशेष पूजन हो। जब हम विसर्जन करने जाएं तो मैया नर्मदा का भी अभिषेक हम करें, घाट पर बैठ करके मैया नर्मदा का विशेष पूजन करें। तो आज पूजन की सामग्री अपने अपने साथ में लेकर के चलें। माँ नर्मदा मैया का हम पूजन करेंगे, माँ नर्मदा का अभिषेक करेंगे। जिनको नर्मदा जी का अभिषेक करना हो 1-1 लीटर दूध की व्यवस्था अपनी अपनी करके चलें। जिनको करना हो, सबसे नहीं कह रहा हूं, जिनको करना हो 1-1 लीटर दूध, और वो भी सबको नहीं लगेगा, ग्रुप बाई ग्रुप आप ले सकते हैं। जिनको अलग से लेना हो पर्सनल ले लें, नहीं तो ग्रुप बाई ग्रुप ले लें। 1-1 लीटर दूध श्रृंगी के द्वारा श्री सूक्त से मां नर्मदा का अभिषेक होगा, पूजन होगा। मैया के लिए एक चुनरी, सामर्थ्य हो तो मैया के लिए एक साड़ी। सबसे नहीं कह रहा हूं, पूरी बात मत मानना मेरी, नहीं तो कहो महाराज जी खर्चा करा रहे। केवल चुनरी रख लेना। और दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था में भी कर सकते हैं कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सा धन मिला करके मैया को एक साड़ी तो ले ही सकते हैं, ताकि सब उसी को हाथ लगा करके मैया को वो वस्त्र उड़ा देंगे। तो एक साड़ी की व्यवस्था भी की जाएगी। बाकी सब लोग छोटी छोटी चुनरी ले लेना। फूल, पूजन की सामग्री सब रखे हुए हैं। माता हो कुछ मिठाई नैवेद्य ले लेना। और आज मां नर्मदा का विशेष हम पूजन करेंगे और विसर्जन करेंगे। उसके बाद समय रहा तो नौका विहार हम आज भी कर सकते, नहीं तो कल का भी समय हमारे पास है। परसों हम सबको चलना है। तो आइए गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। बैठे बैठे थक गए, आज लाला का जन्म हुआ। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम सब लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। श्री गणेश प्रगट भय आज, कैलाश लड़ुआ बटे। श्री गणेश प्रगटे भय लाल, कैलाश लड़ुआ बटे। श्री गणेश प्रगटे भय लाल, कैलाश लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे देखो लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे देखो लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे देखो लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे देखो लड़ुआ बटे। गणेश प्रगट भय आज, कैलाश लड़ुआ बटे। श्री गणेश प्रगटे भय आज, कैलाश लड़ुआ बटे।
तियन चौक पुराव सारी बहना, तियन चौक पुराव सभी बहना, तियन चौक पुराव सारी बहना, तियन चौक पुराव सब बहना, और पर्दा लगाओ जड़ीदार हो से लड़ुआ बटे, और पर्दा लगाओ सभी यार केला से लड़ुआ बटे। श्री गणेश प्रगट भैया केला से लड़ुआ बटे, श्री गणेश प्रगटे भैया जी केला से लड़ुआ बटे। और देखो भैया लड्डू किस किस को चाहिए, लड्डू चाहिए कि नहीं? नहीं तुम्हारा तो फिक्स हो गया, तुम लोगों को तो मिलेगा। इस साइड के लोगों पर संशय है, लड्डू चाहिए? अगर लड्डू चाहिए तो गणेश जी की खुशी में आज उत्सव मनाना पड़ेगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। हरि बोल। के दूध की खीरे बनाओ, गैया के दूध की खीरे बनाओ, गैया के दूध की खीरे बनाओ, गैया के दूध की खीरे बनाओ, सोमन मोदक भोगे लगाओ, रोज भोगे लगाओ, ब्राह्मण जिमाओ हजार से लड़ुआ बजे, और ब्राह्मण जिमाओ हजार केला से लड़ुआ बटे। श्री गणेश प्रगट भैया केला से लड़ुआ बटे, श्री गणेश प्रगटे भैया जी केला से लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे प्यारी लड़ुआ बटे। ओ श्री गणेश प्रगटे भैया केला से लड़ुआ बटे। श्री गणेश प्रगटे भैया जी केला से लड़ुआ बटे। श्री गणेश प्रगटे भैया जी केला से लड़ुआ बटे।
महाराज की जय हो। आरती करें सब लोग। आरती के बाद सभी व्यास गादी से प्रसाद लेंगे गणेश जी का पूजन करते हुए और फिर भोजन प्रसादी के लिए विराजेंगे। ये वाला पंखा चालू रहने देना भैया, आरती वहां से करना। पंडित जी, आचार्य जी, आरती यहां से करवाना, ये वाला पंखा चालू करवा दो, आरती वहां खड़े होके करवाना। भैया सबसे पीछे वाला पंखा चालू कर दो, गादी वाला। केवल एक पंखा चालू करना है, पीछे वाला। हाँ, पीछे के भी रहने दो, बाकी बीच के बंद कर दो। यहीं खड़े हो जाइए। हरिओम, श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो यादक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखा दग्निर्जायतो। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। महादेव देवों के देव, ये सबसे देव निराला, डमरू को बजाने वाला। महादेव देवों के देव है सबसे देव निराला, डमरू को बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। बरपानी अवगण दानी, पर्वत पे डेरा डाले, है नाग गले में काले। बरपानी अवगण दानी, पर्वत पे डेरा डाले, है नाग गले में डाले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। हे महाकाल कालों के काल, हे मान सरोवर वाले, पापी हैं बंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, ये पिए बंग के प्याले। कर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार मूल। श्री महाकाल की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। हे हरि
कैलासी घट घट बासी हर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलासी घट घट बासी मर घट में डेरा डाले डाले। ए महादेव देवों के देव ये महादेव देवों के देव पांडवधारी की आरती भक्तों को भवसागर से तारती। भगवान की है आरती भक्तों को भवसागर से तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे प्यार सदा भवम दवानी से संरमा मंदारी मालाय गुरुकाल काले कपाले माला दंतराय दिव्यम मराय तदिगंधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्याधरणं तुमेव तुमेव सर्वं तमदेव देव तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं मम देव देव।